हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में या फिर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, यूजी कोर्स के अंदर हो या पीजी कोर्स या फिर 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स, जिसमें भी आपका जीके जीएस और करंट अफेयर आपसे पूछता है। आपका ये वीडियो अगर आप देखेंगे आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि जो भी इसमें एमसीक्यू रेडी किए गए हैं वो टोटली ऑन द बेसिस ऑफ जामिया एंट्रेंस एएमयू का जो एंट्रेंस है उसके हिसाब से, उसके पैटर्न के हिसाब से, चाहे वो बी ऑनर्स के अंदर जितने भी कोर्स हो या बीएससी के अंदर हो या मास्टर्स के अंदर जो कोर्स है जहाँ पे एमसीक्यू आपसे पूछते हैं जीके जीएस रीजनिंग से रिलेटेड, उसी हिसाब से तैयार किया गया है। साथ ही अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें कई सारी चीज़ें हम आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे जो आजकल जामिया एंट्रेंस से पूछते हैं, उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ताकि आपकी तैयारी आज से अगर आप डेली बेसिस पे हमारे एमसीक्यू सीरीज देखेंगे तो आपका कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बैचलर्स के अंदर यानी बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीकॉम, बीएलएलबी, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, मास मीडिया, होटल मैनेजमेंट, जितने भी कोर्स हैं जहाँ पे आपका जीके जीएस और करंट अफेयर पूछता है, मोस्टली आपका यहाँ पे इस चैनल पे आपको पूरा करा दीजिएगा। अगर आपके मान लीजिए 100 में से 60 मार्क्स का पेपर है तो एटलीस्ट आपका 50 के आसपास यहाँ तो करा ही दीजिएगा। तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज से आप स्टार्ट करिए, वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं। हालांकि उससे पहले मैं बताऊंगा कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा और साथ ही उससे एडिशनल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अगर आपको मालूम होगा तो आंसर ज़रूर कीजिएगा, क्वेश्चन टोटली एंट्रेंस ओरिएंटेड होगा। चलिए बस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज सेटअप अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री, यानी सीबीआई जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। अगर आपको मालूम है तो आंसर करिए, वरना ये है कि मैं आपको आंसर बताना चाहूँगा। फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। होम अफेयर के अंदर जो है ये आपका यूनियन मिनिस्ट्री आता है। आप इसमें एडिशनल तौर पे 2-3 ऐसे जैसे यहाँ से सवाल बनता है। एक तो ये है कि करंट में एक्सटर्नल अफेयर कौन है, होम मिनिस्टर करंट में कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या डिफेंस मिनिस्टर अभी करंट में कौन है। एक क्यों आप याद कर लीजिए, क्योंकि जामिया ये इस टाइप से एक मिनिस्ट्री से कौन मिनिस्टर उससे पूछता है, तो एक क्वेश्चन आपके बनने के चांस है आप किसी भी कोर्स में दे रहे हो। एक तो वो हो गया। साथ ही आपसे ये पूछा जा सकता है उससे एसोसिएटेड, जैसे कि सिटीजनशिप को लेकर, अभी सीए को लेकर आप देख रहे हैं, अभी मतलब सीए कहीं ना कहीं एक सवाल में है, तो एक तो आपसे ये पूछा जाता है कि सीए का कानून कब आया था और एक विथ डेट, यानी दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बना। तीसरा क्वेश्चन ये कि आपसे पूछा जा सकता है कि सीए जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या सिटीजनशिप जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये 3 सवाल आपसे, 3 से 4 सवाल अभी इस क्वेश्चन से मैंने बनाया, हालांकि और भी क्वेश्चन बनेंगे, बट ये 3-4 क्वेश्चन को जरूर से अपने साइड से रेडी कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि विच स्टेट पास ए बिल टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब फ्रॉम द 60% टू द 77%, यानी कौन सा ऐसा स्टेट है आज के टाइम में इंडिया में जिन्होंने जो है बिल पास किया है रिजर्वेशन को लेकर, जहाँ पे अब तक उस स्टेट के अंदर 60% रिजर्वेशन लोगों का था, पर अब बढ़ाकर 77 कर दिया गया। सिर्फ 77% जो रिजर्वेशन मिलेगा वो उसी स्टेट के लोगों को मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका झारखंड होगा। ये आपका करंट अफेयर का पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट बिगैन द सर्वे ऑफ पीपल फ्रॉम द अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी आफ्टर बिहार, यानी कि कौन सा ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने जो है ओबीसी के अलावा जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन लोगों के लिए भी जो है सर्वे करवा रही हैं। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है। जैसे बिहार में आपको मालूम है कि जातीय जनगणना हुआ, नॉट ओनली एबीसी, ऐसे इसी के तौर पे, इसी सेम पैटर्न पे और दूसरे स्टेट ने भी ऑप्ट करा है, जिसका नाम है, 4 ऑप्शन है, आप इसमें बताइए। जैसे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो उड़ीसा होगा। अब उड़ीसा का में भी पूछा जा सकता है कि सीएम करंट में कौन है, बाकी ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च दी उत्साह पोर्टल। उत्साह पोर्टल इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च करा है। ये आपके कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन है, तो मे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूजीसी। यूजीसी की ओर से उत्साह पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है उत्साह का अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रैटेजी एंड एक्शन हायर एजुकेशन। इस टाइप का जो शॉर्ट टर्म जो होता है ना, मतलब मे बी आप रिसेंट का जो कुछ पोर्टल आए हो या कुछ शॉर्ट चीज़ें आए हो उसको आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये हो गए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि ऑपरेशन कवच हैज़ बीन लॉन्च टू क्रैक डाउन दी मिनेक्स ऑफ ड्रग्स इन विच स्टेट्स, यानी कि ऑपरेशन कवच किस स्टेट में लॉन्च किया गया है ड्रग्स को कंट्रोल करने को लेकर। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो आपका न्यू दिल्ली होगा।
न्यू दिल्ली दिल्ली पुलिस के बिहाफ में ऑपरेशन कवच लॉन्च किया गया है, जिसमें ऑलमोस्ट 700 के आसपास लोगों को इसमें पकड़ा गया अभी तक ड्रग्स के मामले में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से मैंने आपको करंट अफेयर के सवाल पूछे थे, अब थोड़ा हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगला क्वेश्चन जो है अश्वघोषा। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि चलिए यहाँ पे तो मैंने ऑपरेशन के बारे में पूछ लिया। इस तरीके से रिसेंट में जितने भी ऑपरेशन हुए इंपॉर्टेंट, जैसे कि रसिया के साथ कुछ ऑपरेशन हुआ था जो वहाँ से लोगों को लाया गया, सेम एज इट इज कुछ ऑपरेशन जैसे यूक्रेन के साथ हुआ, इजराइल के साथ हुआ, ये कुछ ऑपरेशन जहाँ पे लोगों को लाया गया। ऑपरेशन दोस्त मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ऑपरेशन दोस्त जो है किस कंट्री के बीच, इंडिया और किस कंट्री के बीच में चला था? एक तो ये इस टाइप का ऑपरेशन हुआ। दूसरा ऑपरेशन जो एक डिफरेंट एक्सरसाइजेज हुए हैं, जैसे आर्मी को लेकर जो होता है ना, वो ऑपरेशन भी याद कर लीजिएगा, वो ऑपरेशन भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसके भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपका ये 2 पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कई सारे सवाल बनते हैं, बट इसलिए मैंने सिलेक्टिव सवाल लिया। कह रहा है अश्वघोषा हु हैज़ रिटन द मार्वेलस वर्क बुद्धचरिता। मतलब ये कि अश्वघोषा ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है बुद्धचरिता। वॉज ए कोर्ट पोएट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। यानी कि अश्वघोषा किसके कोर्ट पोएट थे? इनमें से 4 ऑप्शन हैं: अशोका, कनिष्क, समुद्रगुप्त, अजातशत्रु। इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो आपका कौन होगा? इसमें से करेक्ट आंसर कनिष्क होगा। ये वही कनिष्क है जिसके टाइम में जो बुद्धिज़्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका था। पहला, दूसरा ये कि बुद्धिस्ट का यानी कि बुद्धिस्ट का जो 4th काउंसिल हुआ था वो कनिष्क के टाइम में हुआ था। और हुआ था कहाँ? ये कुंडलवन यानी कश्मीर में हुआ था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। इसके अलावा आपसे बुद्धिस्ट को यानी कि बुद्धिज़्म को लेकर ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, सेकंड कहाँ हुआ, थर्ड, ये पूछा जा सकता है। और बाकी ये कि उसी के टाइम में बुद्धचरिता बुक लिखा गया है बेसिकली बुद्धिज़्म के बारे में, लास्ट कनिष्क के टाइम में लिखा गया था। तो चलिए, ये बेसिक से सवाल इससे रिलेटेड बना, मैंने पूछ दिया है, तो इसको आप रेडी कर लीजिएगा अपने साइड से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच मुगल किंग सैट ऑन द थ्रोन विद द टाइटल ऑफ बादशाह गाजी। तो इनमें से कौन सा ऐसा मुगल किंग है, मुगल का राजा है जिसने जो है बादशाह गाजी का टाइटल मिला था, उन्होंने थ्रोन पे बैठा था? तो इसमें 4 ऑप्शन है: जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह। करेक्ट आंसर जहांगीर होगा। हुआ था ये कि जब औरंगजेब का डेथ हो चुका था उसके बाद जहांगीर को बैठने का मौका मिला था ये, और जब ये बैठा था तो उनको टाइटल मिलता बादशाह गाजी का, यानी कि थ्रोन पे बैठा था इन्होंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि गाजी मलिक वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट रूलर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा डायनेस्टी है जिसमें गाजी मलिक जो है फाउंडर भी रहे हैं और फर्स्ट रूलर रहे हैं उस डायनेस्टी का? करेक्ट आंसर होंगे तुगलक डायनेस्टी। अब ये तो मैं ज़रूर कहूँगा क्योंकि आप एएमयू जामे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन चारों डायनेस्टी को ढंग से देख लीजिएगा, ढंग से देख लीजिएगा। इसमें मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसा सुल्तान का नाम बताइए जिसने जो है नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल कर लिया था, और कोई ऐसा सुल्तान का नाम बताइए जिन्होंने जो है बल्कि सेंट्रल एशिया पे जाकर कंट्रोल कर लिया, सेंट्रल एशिया तक अटैक किया था, उस पर कंट्रोल कर लिया था। डायनेस्टी के हिसाब से पूछ रहा हूँ, सुल्तान के हिसाब से वो भी दिल्ली सल्तनत में पूछ रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत में वो कौन से ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल कर लिया था, और दिल्ली सल्तनत में ही कौन सा ऐसा सुल्तान था जिन्होंने सेंट्रल एशिया यानी अफगानिस्तान तक उसका कंट्रोल हो चुका था? तो इसका तो आंसर मैंने बता ही दिया कि तुगलक डायनेस्टी होगा, बट बाकी जो 2 सवाल थे उसका आप आंसर कमेंट करेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर इज रिलेटेड टू मार्केट रेगुलेटरी मेजर्स इन मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में कौन सा इसमें से ऐसा रूलर था जिन्होंने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाया था? मार्केट रेगुलेटरी पॉलिसी कह मेजर करिए, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी कह लीजिए। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो अलाउद्दीन खिलजी होंगे। अलाउद्दीन खिलजी से कई सारे सवाल बनते हैं, इसीलिए आप अलाउद्दीन खिलजी को जरूर देख लीजिएगा। हालांकि इसमें चारों इंपॉर्टेंट है, बलबन भी है, बाबर भी है, हुमायूं भी है, तो इन चारों को थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इज नॉन टू हैव लेड द फाउंडेशन ऑफ आगरा सिटी। यानी आगरा शहर का किसने फाउंडेशन कराया था, किसने बनवाया था आगरा शहर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सिकंदर लोदी, यानी लोदी डायनेस्टी की ओर से आगरा सिटी का निर्माण कराया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग, अच्छा इसमें मिस्टेक्स हो गया है, आप इसको ऐसे अमंग कर लीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड बाय अमीर खुसरो। यानी अमीर खुसरो इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे? तो इसका तो आपको मालूम है सितार। बाकी अमीर खुसरो से रिलेटेड एक सवाल पूछा जा सकता है
कि आप अमीर खुसरो के टीचर कौन थे, एक तो वो आपसे पूछा जाए, इसका अगर आंसर मालूम है तो कमेंट कीजिए। दूसरा, अमीर खुसरो रिलेटेड डिटेल जरूर पढ़ लीजिएगा। एक सवाल आपसे मैं जरूर पूछना चाहूँगा कि अमीर खुसरो का जो कोर्टेसी यानी कोर्ट का, या अमीर खुसरो किस राजा से किस राजा तक अपनी जो सर्विस कह लीजिए या अपना उनका जो टाइमलाइन है वो किस राजा से किस राजा तक रहे थे, तो वो आप आंसर कीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ज्योग्राफी से है, इससे पहले हिस्ट्री से था और अब इसके बाद ज्योग्राफी पे आ गए। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर बाउंड्री विद द म्यांमार। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट्स है जो म्यांमार से जिनका बाउंड्री टच नहीं करता है। करेक्ट आंसर इसका आसाम होगा। इसमें आपके लिए बेहतर है कि पहले गूगल मैप जो है, इंडिया का जो गूगल मैप है उसको ढंग से देख लीजिएगा कि कौन सा स्टेट्स कहाँ पे है, क्योंकि ज्योग्राफी से ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। एक तो बाउंड्री लाइन, दूसरा एक से मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि आप बताइए कि इंडिया का कौन सा हाँ नहीं, ऐसा सवाल ऐसा रहेगा कि कौन सा ऐसा पड़ोसी कंट्री है यानी कि नेबरिंग कंट्री है जिसके साथ इंडिया के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करते हैं। मतलब इंडिया के आसपास में जितने भी पड़ोसी लाइक कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है, इनमें से कौन सा पड़ोसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो उसका आप करेक्ट आंसर करेंगे। ये वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आपके चांसेस ज़्यादा हैं पूछने का। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ इंडिया डज नॉट फॉल इन टॉरिड जोन, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा एक सिटी शहर है जो टॉरिड जोन के अंदर नहीं आते हैं। तो पहले तो ये है कि टॉरिड जोन किस एरिया में लाई करता है, वो अगर जानेंगे तो ये टॉरिड जोन जो है बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके कैप्रिकॉर्न के बीच में। अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे ढंग से तो आप ऐसे एज्यूम करिए कि बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है जस्ट नीचे वाले सेक्शन में आएगा। तो आप ये देखिए कि जयपुर कहाँ पे है। चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु आपको ऑब्वियस सी बात है इस वाले सेक्शन में दिखेंगे, मतलब आप एज्यूम कर लीजिए। पर अगर आप जयपुर के देखेंगे तो इससे ऊपर में आ जाता है, तो यानी कि गुजरात की ओर से चलता है। और अगर आप देखेंगे तो राजस्थान ऊपर पड़ जाता है और राजस्थान में ही जयपुर है। तो जयपुर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा पहला। दूसरा ये है कि ये जो एरिया कहलाता है टॉरिड जोन कहलाता है। और इसके बाद फ्रिजिड जोन जो इसके ऊपर होंगे, यानी जहाँ पे टोटली बर्फ़ वाला एरिया उसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। और टेम्परेट जोन, 3 जोन है, इन तीनों को आप देख लीजिएगा, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व। इनमें से कौन सा स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व है। तो थर्ड का इसमें से ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका झारखंड होगा। झारखंड के पास सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इनमें से ग्रीन रिवोल्यूशन को लेकर क्या, मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, किस प्रोग्राम से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, यानी कि ज़्यादा उत्पादक क्षमता बढ़ाने को लेकर ये लाया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके अलावा आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि येलो रेवोल्यूशन किस का क्या मतलब है। येलो रेवोल्यूशन हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, वाइट रेवोल्यूशन हो गया, ब्लू रेवोल्यूशन हो गया। इन सब के आपको आंसर कमेंट करना है, ताकि एक तो कमेंट करेंगे तो आपको रिकॉल होगा और आपको याद भी रहेगा, और एंट्रेंस में पूछेगा तो आप आंसर भी करेंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ से आपके पॉलिटी के सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। पॉलिटी में अगर हम बात करें, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इंडिविजुअल राज्यसभा मेंबर्स। राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं ना, उनके टेन्योर कितने साल के होते हैं, तो मैक्सिमम 6 ईयर का होता है। और आपको ये भी मालूम है कि एवरी 2 ईयर्स बाद वो रिटायर होते हैं, बट वो उसका कुछ सिस्टम है, कुछ सिस्टम के थ्रू होते हैं। एक तो वो हो गया। दूसरा ये है कि आपसे एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि ये बताइए कि लोकसभा डिसोल्यूशन का पार्ट है या राज्यसभा का मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि लोकसभा डिसोल्यूशन का पार्ट है या फिर राज्यसभा, आपको आंसर करना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिस सैलरी ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज फ्रॉम विच अमंग दी फॉलोइंग। इनमें से किस सेक्शन में से जो हाई कोर्ट के जज है उनके सैलरी मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, यानी उस स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से हाई कोर्ट के जज को मिलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की ओर से मिलता है। इस फंड के अंदर बेसिकली जो गवर्नमेंट लोन देती है या लोन देती है या बोरो करती है, उससे जो टैक्सेस आते हैं वो उन टैक्सेस से जो है इनको पे किया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एडवोकेट जनरल ऑफ एन स्टेट शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ। यानी कि एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो स्टेट में होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हर स्टेट के अंदर एक एडवोकेट जनरल होता है। और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर या सेंट्रल लेवल पे बात करें तो सॉलिसिटर जनरल होता है, या एसजी हो गया,
या अटॉर्नी जनरल हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किसके प्रेजेंस में मतलब ऑफिस होल्ड करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन गवर्नर होगा। और एडवोकेट जनरल गवर्नर के प्रेजेंस में, वही सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे वर्क करते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच आर द फॉलोइंग व द फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश पंचायती राज सिस्टम, यानी इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था, स्टार्ट किया था। करेक्ट आंसर इसका राजस्थान होगा। अब आपसे मैं पूछूंगा कि बताइए पंचायती राज सिस्टम किस शेड्यूल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, शेड्यूल बताना है पहला। दूसरा ये है कि एक तो शेड्यूल, चलिए यहाँ पे आपसे पंचायती राज का पूछ लिया मैंने किस शेड्यूल में। मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा, म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो म्यूनसिपैलिटीज़ किस शेड्यूल का पार्ट है। तो ये रहा आपके पॉलिटिक्स से सवाल। अगेन एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, इसका करेक्ट आंसर आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, 25 जनवरी। तो ये रहा लगभग जो है 21 से 22 के आसपास MCQ था। हालांकि इससे एसोसिएटेड मैंने कई 8-10 MCQ बताएं, तो लगभग आपके 30 MCQ आज के इस वीडियो लेक्चर में हुआ, बल्कि उससे ज़्यादा भी। बाकी अगर ढंग से आप इसको MCQ को देखें, एनालाइज करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि आप डेली बेस पे MCQ प्रैक्टिस कीजिए, कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड किए जाएंगे। बाकी अच्छे से तैयारी करिए, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए। बाकी आपको यहाँ पे फुल गाइडेंस, फुल प्रिपरेशन आपको अभी कराया जाएगा। कनेक्टेड है इस चैनल को सब्सक्राइब के लिए। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि कैसा पेपर रहता है, क्या रहता है।